इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कर्जे पर चलती है और अब पाकिस्तानी को कोई कर्जा भी नहीं देता। पहले तो पाकिस्तान को अमेरिका से डॉलर मिल जाते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। तो अब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती कि इकोनॉमी कैसे चलती है, क्योंकि पहले तो कभी इकोनॉमी पर काम नहीं किया और अब पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान पर है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वार्निंग किया पाकिस्तान को कि भाई 26 बिलियन डॉलर हमने दुनिया को चुकाने हैं, अगर नहीं चुकाएंगे तो हालात बड़े खराब है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। आप देख रहे हैं कि हर सूबे के अंदर धरना जुलूस चल रहे हैं कि भाई हमारा हक दिया जाए, हमें रोटी सस्ती की जाए, हमें बिजली सस्ती की जाए। तो ये धरने चल रहे हैं, तो पैसे वापस नहीं करेंगे तो IMF तो हमें देने के लिए तैयार नहीं है, क्या करेंगे फिर हम? सबसे पहले तो बात मैं आपकी ये करता हूँ कि मेरे भाई देखें, जो भी आजकल के दौर में कोई भी हुक्मरान आता है ना, नया कोई भी आता है, जैसे आप खान साहब को लगा लें, कि मैं कहता हूँ कि खान साहब बुरे नहीं है, लेकिन उनके दौर में जितनी महंगाई हो गई है ना, इतनी किसी के दौर में महंगाई नहीं हुई। और जो खान साहब ने वादे किए थे वही वादे ये इन्होंने किए थे, नून लीग ने, कि जी मरियम साहब ने तो यहाँ तक भी कहा था, वज़ीर आला पंजाब है, कि जी आपके 300 यूनिट माफ़ हो जाएंगे बिल के। कहाँ माफ़ हुए? क्यों ऐसा कर रहे हैं जुल्म? गरीब आदमी के ऊपर आप जुल्म क्यों कर रहे हैं? मिडिल क्लास जो आदमी है ना, उसका यकीन मानो कि आजकल के दौर में ख़ास तौर पाकिस्तान के अंदर गुजारा करना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं सऊदीया में था, तकरीबन कोई 11 साल रहा हूँ, और यकीन माने कि मुझे पछतावा होता है कि मैं पाकिस्तान वापस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जॉब के हालात ही नहीं है भाई। यहाँ पे आदमी क्या करेगा? अपने घर पालेगा या अपने माँ बाप को देखेगा, अपने बहन भाइयों को देखेगा, किसको देखेगा? और रही बात कर्जे की, कर्जा तो वो सारी ज़िंदगी उतरना नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी ये टैक्स लगा लें, जो मर्जी कुछ कर लें ये लोग, कर्जा पाकिस्तान के ऊपर से ही नहीं उतर सकता। अगर कर्जा उतरेगा तो वो सोना खुदा ही है जो उतार सकता है, नहीं तो ये हमारे हुक्मरानों के ऊपर हमें उम्मीद नहीं है कि ये कर्जा उतार देंगे। 130 अरब डॉलर से कर्जा, 130 अरब। ये तो मैं कहता हूँ कि एक हिसाब से पाकिस्तान बेचने वाली बात हो रही है, कि जितने भी जो भी नया हुक्मरान आता है वो कहता है जी हमें इसके लिए जरूरत थी, हमने इसके लिए कर्जा ले लिया, हमें उसके लिए जरूरत थी, हमने उसके लिए ना वो काम हुआ, पैसे अंदर और मुल्क से वो बाहर। अब ये देखें, वाल्टन रोड देख लें आप, इन्होंने किया हुआ है, और वाल्टन रोड के इतने हालात बुरे हैं कि लोग जो बाहर प्राइवेट काम करते थे उनके काम नहीं हो रहे, घर के चूल्हे नहीं जल रहे, काम रुका हुआ है, बारिशों की वजह से नाले का पानी बाहर आ रहा है। मैं कहता हूँ कि यकीन माने कि मज़ा नहीं आया, कि पाकिस्तान आके मज़ा नहीं आया। हालांकि मुल्क है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त आ रहा है, लेकिन क्या करें क्या करें? यहाँ पे यकीन माने कि कम से कम भी आपको घर चलाने के लिए ना 2000 रुपये की आपके पॉकेट में 2000 है तो आपका डेली घर चल सकता है। किराएदार किराया नहीं दे सकता, बिजली के बिल नहीं दे सकता, वो बेचारा गरीब कहाँ से निकालेगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कहाँ से निकालेगा? आप लोग कहते थे कि 300 यूनिट माफ़ हो जाएंगे, कैसे माफ़ कर रहे हैं आप? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। सर, अभी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी एक बयान आया, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने क्राइसिस हैं, जितने एनर्जी क्राइसिस, जितने पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, फंसा हुआ पाकिस्तान, हमें कश्मीर के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम देखना कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान खुद कश्मीर छोड़ देगा, जितने कर्जा देना उसने दुनिया का। हाँ यार, मैंने वजीर आजम बनना है ना, तो मैंने कश्मीर के नारे लगाने,
कि मैं कश्मीर आज़ाद करवाऊंगा। कर मैं कुछ नहीं सकता हूँ, मैं आप लोगों को दिलासा दे सकता हूँ। हमारी जो अवाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बहुत ही अच्छी अवाम है, जज्बे वाली अवाम है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। और सर वो जज्बा किधर है? वो जज्बा अब नजर नहीं आता ना, क्या करें। किधर है वो जज्बा? वो जज्बा इन्होंने हमारे कारोबार के अंदर डाल दिया है, घरों के अंदर डाल दिया है कि यार ये जज्बा ठुस हो गया है। हाँ, ये पता क्या करें, ये हमारी तरफ आए ही ना, महंगाई इतनी कर दो कि ये अपने आप में ही। सर बड़ा हम कहते थे कि बड़ा जज्बा, अब वो महंगाई के अंदर जज्बा ही खत्म हो गया। यार देखें, जज्बा तो जज्बा ही होता, मुसलमान जहाँ पे भी है ना वो जज्बा है। सर वो जज्बा हम क्यों नहीं अपना कर्जा खत्म कर रहे हो जज्बे से? उस जज्बे से क्यों नहीं मुल्क को तरक्की करके दिखा रहे? आप बाहर जाए ना तो ब्लेड कितने का है? मेरा ख्याल ज्यादा नहीं तो पहले इमरान खान की हुकूमत से पहले मेरा ख्याल 5 रुपए का ब्लेड था, ट्रीट ब्लेड। आप देखें प्राइवेट, तो अब मेरा ख्याल शेव करने वाला, शेव करने वाला अब मेरा ख्याल 50 के करीब चला गया। एक ब्लेड 50 रुपए का है। 50 रुपए के करीब ब्लेड चला गया। रेजर जिसकी बात करते हैं हम, वो ज्यादा नहीं तो यार आप 10 का लगा लें। 40 रुपए महंगाई हुई है। हम हर चीज पे टैक्स देते हैं भाई, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। हम तो बाहर पेशाब करने भी जाए तो वहाँ पे भी हम लोग सर रोने हमारी तरफ है, इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया ने तो तरक्की करनी है भाई। आप देख लें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री फेमस है। हाँ। वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट उनका साथ देती है भाई। मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो साथ देते हैं भाई एक दूसरे का। हमें भी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए किसी गैर मजहबी से ना हमें, हालांकि गैर मजहब को हमसे सीखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें गैर मजहबी से सीखना चाहिए भाई। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, लेकिन पाकिस्तानी का जज्बा कब काम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा हो गया है। और 71 में आधा पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन गया, फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है। और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही काम है, पूरी दुनिया में घूमना और पाकिस्तान के लिए भीख मांग के पाकिस्तान आर्मी को देना। बाकी सारा काम तो पाकिस्तानी आर्मी ही निपटा देती है। पहले तो पाकिस्तान को अमेरिका से डॉलर मिल जाते थे, इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती थी और हर दिन इंडिया को गाली देते थे। लेकिन जब से अमेरिका से डॉलर मिलना बंद हो गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी क्रैश हो गई। और अब पाकिस्तानी को पता चला कि इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल गया है और अब तो इंडिया के साथ 100 साल के लिए कंपैरिजन नहीं हो सकती। और ऊपर से पाकिस्तान में महंगाई भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है और गरीब लोगों को खाना भी नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।